हजारीबाग शहर के ओखली तालाब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हजारीबाग शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक ओखली तालाब के पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता सामने आई है। हजारीबाग वासियों, खासकर पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह बेहद ही सुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। 17 एकड़ में फैला यह तालाब पिछले साल नगर निगम द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कार्य के बीच विवादों में घिर गया था, जब कुछ भूमाफियाओं ने तालाब पर अपना स्वामित्व जताते हुए कार्य को रुकवा दिया। लेकिन अब इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्पष्ट आदेश दिया है। एनजीटी ने माना कि हजारीबाग नगर निगम खुद यह स्वीकार कर चुका है कि ओखली तालाब में आवासीय नालियां बह रही है और इस चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। एनजीटी ने हजारीबाग के जिला दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे तालाब के पुनर्जीवन और देखरेख की जिम्मेदारी तय करें और यह सुनिश्चित करें कि नगर निगम द्वारा तैयार की गई संरक्षण कार्य योजना को 3 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। इस योजना का कार्यादेश 26 अप्रैल 2025 को ही जारी हो चुका है। इस पूरे मामले में हजारीबाग निवासी और रिटायर्ड डीडीसी गोपाल राय एवं पत्रकार नीलेंदु जयपुरियार की भूमिका सराहनीय रही। दोनों ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अंततः एनजीटी को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। हम इस तालाब के लिए हमने हर लड़ाई लड़ी। हमने सोसाइटी को मोबिलाइज किया, हमने अपने रिपोर्ट्स दिए, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमने पत्राचार किया, हमने संस्थाएं ऑर्गेनाइज की, हमने लोगों को जागरूक किया। हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद में एनजीटी गए और आज एनजीटी के माध्यम से हम लोग की लड़ाई 75% से अधिक पूरी हो गई है। पैसा हमने किसी से भीख नहीं ली, किसी ने हमको भीख नहीं दी। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको इनिशियली और ये खर्चे मिट किए हैं। अभी कैसा लग रहा है कह नहीं सकते कैसा लगा है। समाज का मैसेज यह है कि तालाब किसी व्यक्ति का नहीं है, प्रकृति की यह देन है समाज के लिए और पर्यावरण का एक बच्चा है, ये एक अंग है। अगर पर्यावरण बचेगा तो समाज बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा तो समाज भी नहीं बचेगा। अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करें। हम लोग पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओखली तालाब को लेके हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, आज उसकी जीत का अवसर है और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। एनजीटी ने हम लोग के पक्ष में फैसला दिया। ऐसे तो लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग मिलते थे। जय गोपाल जी जो हमारे बहुत बुजुर्ग है, सीनियर है, यहाँ डीडीसी रहे हुए हैं, तो उन्होंने लंबी लड़ाई शुरू की। हम अखबार के माध्यम से लड़ते थे, ये अपने लिखा पढ़ी के माध्यम से लड़ते थे, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाया और उस संस्था के माध्यम से, इस संस्था हजारीबाग पर्यावरण संरक्षण समिति, तो इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। तो हम लोगों ने केस भी हाई कोर्ट में कर रखा है। एक केस में हम लोग सफल नहीं हुए क्योंकि कुछ वहाँ गड़बड़ी हुई, दांव पेच हम लोग समझ नहीं पाए। और एक केस अभी फिर किए हैं जिसमें हम लोग को लगता है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एनजीटी का ये जो फेवर, हम लोग के फेवर में फैसला आया, वो बड़ी जीत है और हम लोग को ऊर्जा भर गया है। बहुत अच्छा है, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने जीत दर्ज की है।